Hello everyone, welcome and welcome back to Humanities with me. Hope you all are doing well. So in today's video I'm going to discuss about how many subjects should you select in Humanities class 11th. So as I am your senior, जब मैं क्लास 10 से 11th में गई थी तब मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि ह्यूमैनिटीज़ में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपको ना हो इसलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए है। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप क्लास 10 से 11th में जाओगे आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रीम को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट ये करते हैं कि स्ट्रीम को अपने 10th के मार्क्स के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं, जो आपको नहीं करना है, जो गलत है बेसिकली। सो हमारी इंडियन सोसाइटी क्या करते हैं, जिन बच्चों को 80 to 90% आता है उनको साइंस या फिर कॉमर्स में डाल दिया जाता है, और जिनको 60 to 70% आता है उनको ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स में डाल दिया जाता है। बट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 90% आया है एंड आपको इंटरेस्ट है आर्ट्स में, तो आप डेफिनेटली आर्ट्स में जाओ। क्योंकि अगर अभी आप पेरेंट्स के प्रेशर में या फिर रिलेटिव्स क्या सोचेंगे ये सोचकर साइंस या फिर कॉमर्स ले रहे हो तो बाद में इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि एट दी एंड 12th में जाकर जब आप फिर से बोर्ड्स देंगे तब आप ही जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, आपके रिलेटिव्स या फिर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं जाने वाले। एंड फ्रेंड्स कौन से स्ट्रीम ले रहे हैं उसको देखकर आप भी स्ट्रीम सिलेक्ट मत करने जाओ। क्योंकि फ्रेंडशिप अच्छा है बट इतना फ्रेंडशिप मत करने जाओ कि आपका खुद का करियर ही ख़त्म हो जाए। एंड फाइनली मैं ये बता देती हूँ कि क्लास 10th में और 12th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो 10th के मार्कशीट के बेसिस पर अपना 11th एंड 12th का स्ट्रीम बिल्कुल भी सिलेक्ट मत करो। सो सिलेक्ट वाइजली जो भी स्ट्रीम सिलेक्ट करने जा रहे हो, ठीक है। सो अभी आप बोलोगे कि दीदी आपने बता दिया है कि कैसे स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, तो अभी ये भी बता दो कि आर्ट्स में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट लेना है और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट। तो देखो जब मैं 11th में थी तब मेरे पास 5 सब्जेक्ट था, बट जब मैं 12th में थी तब मेरे पास 6 सब्जेक्ट था। ऐसा क्यों था? क्योंकि 12th में मेरे पास ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट था जो मेरे पास 11th में नहीं था। ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट बोलूँ तो जो 10th में आपके पास आईटी था और 11th और 12th में आपके पास रहेगा फिज़िकल एजुकेशन या फिर पेंटिंग। तो देखो ये डिपेंड करता है स्कूल में कि आपके पास ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। शायद कुछ स्कूल में बिना ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट के भी हो जाता है। सो एक बार अपने स्कूल में, जिस स्कूल में आप एडमिशन लेने वाले हो, उससे कंफर्म कर लेना कि आपको ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी मैं बता देती हूँ क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेगा आपके पास, फिर मैं आपको डिटेल में भी बता दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रहेगा इंग्लिश जो हर एक स्ट्रीम में रहेगा। नेक्स्ट रहेगा आपका पॉल साइंस फॉर ह्यूमैनिटीज़। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इको या फिर आईपी। नेक्स्ट होगा आपका जियोग्राफी या फिर सोशियोलॉजी। नेक्स्ट होगा आपका हिंदी या फिर हिस्ट्री। एंड लास्ट यानी कि आपका ऑल्टरनेटिव रहेगा फिज़िकल एजुकेशन या फिर पेंटिंग, ठीक है। सो अभी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। और सो फर्स्ट रहेगा आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपके पास 2 बुक्स होंगे, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट। हॉर्नबिल में आपको प्रोज एंड पोएट्री दोनों मिल जाएंगे एंड स्नैपशॉट में आपको प्ले एंड प्रोज मिल जाएंगे। सो ये रहा पिक्चर। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी आपके पास 2 बुक्स होंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड सेकंड है आपका पॉलिटिकल थियोरी। ये है आपका पिक्चर। नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शन। ऑप्शन में रहेगा जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी। जियोग्राफी में आपको 2 बुक्स मिल जाएंगे, एक रहेगा आपका इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट एंड दूसरा रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। एंड सोशियोलॉजी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है इसलिए मैं नहीं लाई हूँ। ये रहा आपका पिक्चर। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स एंड आईपी। इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 बुक्स होंगे, फर्स्ट रहेगा आपका इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड रहेगा आपका स्टैटिस्टिक फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये देखो इकोनॉमिक्स का ये है आपका बुक, ये है एक बुक। एंड इस बुक में एक बात देख लो, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में इधर लिखा होगा क्लास 12, बट कंफ्यूज मत होना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लास 11th का ही है। सो अब देखो ये है आपका हिंदी और इसके साथ ऑप्शन में रहेगा हिस्ट्री। हिंदी में आपके पास 2 बुक्स होंगे, एक रहेगा आपका आरोह और एक रहेगा आपका वितान। एंड हिस्ट्री में भी शायद 1 या 2 ही बुक रहेगा। एंड नेक्स्ट ये देखो आपके पास पिक्चर। नेक्स्ट है आपका ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट जिसमें आपका फिज़िकल एजुकेशन और पेंटिंग रहेगा। सो दैट्स ऑल। और लास्टली मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सिलेक्ट ऑल द सब्जेक्ट्स वाइजली। देखो
ये मत करना कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम घर से सोच कर जा रहे हो तुम हिंदी सिलेक्ट करोगे और देख रहे हो जाकर फ्रेंड ने हिस्ट्री सिलेक्ट किया तो तुम भी हिस्ट्री सिलेक्ट कर रहे हो। जो तुम सोच के जा रहे हो वही करना। एंड मैं बार बार बता रही हूँ, 10th के बेसिस पर कोई सब्जेक्ट या फिर कुछ भी स्ट्रीम सिलेक्ट करने मत जाना, क्योंकि 10th एंड 12th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 11th 12th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये बात दिमाग में रट लो एंड देन अपने स्ट्रीम्स और सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, ठीक है। सो या दैट्स ऑल for today's video. Hope you like the video. If so, make sure to like, share, subscribe and comment down below कि आज का वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। Till then, bye bye. Take care of yourself and your loved ones and stay tuned. Bye.